वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। आज की वीडियो में मैं आपको टैरोट कार्ड्स के बारे में बेसिक से सारी चीज़ बताने वाला हूँ और टैरोट कार्ड्स कहाँ से आए हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ छुपी हुई है। इसको हमें जो जनरली टैरोट के बारे में पता होना चाहिए वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर कवर करता हूँ ये वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि टैरोट कार्ड्स 1430 के साल में इटली के सिटी में से आया है, यूरोप के अंदर से आया हुआ है ये टैरोट कार्ड का इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि टैरोट का जो आप देखेंगे 78 कार्ड है, यहाँ पर 78 कार्ड्स आपको दिखेंगे। टैरोट की जो डेक आएगी तो टोटल 78 कार्ड्स को आपको समझना है। अब ये कार्ड्स आप देखेंगे जब आपको पता चलेगा कि ये कार्ड्स एक देखने पर ही आपको समझ में आएगा कि ये जो कल्चर जो दिखाया गया है कार्ड्स के अंदर वो रोमन टाइप का है। वहाँ पर इटली वाला जो कल्चर होता है, जहाँ यूरोपियन जो कंट्री है वहाँ पर जो एक कल्चर होता है पुराने लोगों के अंदर, ठीक है, वहाँ पर की ये परंपरा कल्चर ये सारी चीज़ कार्ड्स के अंदर ड्रॉ करी हुई है। आपको देखा होगा शायद टैरोट कार्ड्स के बारे में। तो ये जो रूट है वो बेसिकली यूरोपियन कंट्री जो है वहाँ से इसका उद्भव हुआ है। और ये टैरोट कार्ड्स का जो जहाँ से ये स्टार्टिंग हुई है वो यूरोप कंट्री जहाँ इटली है वहाँ से इसका उद्भव हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये जो टैरोट कार्ड्स होते हैं हर कार्ड्स में जो ड्रॉ करा हुआ है वो ही हमें समझना है। इसके अंदर ही एक डिवाइन पावर छुपा हुआ है। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो कार्ड्स है उसके अंदर 3 तरह की एनर्जी को प्लेस करी हुई है। आपको यहाँ पर दिखेगा कि राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये 3 तरह की एनर्जी यहाँ पर प्लेस हुई है ये टैरोट कार्ड्स के अंदर। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ कि क्या हुआ था कि सेलम नाम का यूरोप के अंदर इटली के अंदर गांव था। वहाँ पर बहुत सारी विचेस जो चुड़ैल होती है वहाँ पर रहती थी, ठीक है। आप देखेंगे कि 1430 की साल की बात है तो बहुत सारी वो टाइम के अंदर तंत्र मंत्र विचेस ये सारी चीज़ बहुत सारी चलती थी। अब वहाँ पर सेलम नाम का जो यूरोप के अंदर जो एक गांव है इटली के अंदर वहाँ पर बहुत सारी चुड़ैल रहा करती थी। अब क्या हुआ कि कैथोलिक जो लोग थे, कैथोलिक यूरोप के अंदर इटली के अंदर सेलम के अंदर जो कैथोलिक लोग थे वो लोग इकट्ठा हुए और वो लोगों ने एक लोगों को प्रिपेयर करा, जो स्पिरिचुअलिटी वाले जो इंसान होते हैं उन लोगों को इकट्ठा करा और एक ये जो डिवाइन पावर है टैरोट कार्ड्स बनाने का स्टार्टिंग करा वहाँ से। मतलब कि लोगों को इकट्ठा करा और कुछ ये कार्ड्स के अंदर पॉजिटिविटी डालने का कुछ ट्राई किया और वहीं से ही ये कार्ड्स का बना हुआ है ऐसा लोग मानते हैं। अब ये जो कार्ड्स जो बनाया वो बोले हैं कि यहाँ पर विस्कोंटी स्फ्रोजा ये फर्स्ट कार्ड्स का वहाँ से उद्भव हुआ है। मतलब अभी आप जो देख रहे हो रेडर वाइटर वाला, लेकिन उससे भी पहले ये विस्कोंटी नाम का जो एक प्रिंट जो कार्ड बनाने वाला था उन्होंने पहला जो कार्ड 78 कार्ड्स को बनाकर बेचने की शुरुआत की। मतलब वहाँ से उद्भव हुआ है विस्कोंटी स्प्रोजा। इन्होंने फर्स्ट 1430 के अंदर एक रचना करी कार्ड्स की और ये रचना जो वहाँ के कैथोलिक लोग जो स्पिरिचुअलिटी वाले थे लोगों को इकट्ठा करके कुछ डिवाइन पावर से ये कार्ड्स का बनाने का ट्राई किया, ठीक है। और वहीं से ये परंपरा स्टार्ट हुई टैरोट कार्ड्स की। यहाँ पर देखो टैरोट कार्ड्स के अंदर 78 कार्ड्स होते हैं। इसमें 22 इसमें 2 तरह के कार्ड्स है, एक मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। टोटल 22 मेजर आर्काना को बताया है और बाकी का जो 14 आएंगे वो माइनर आर्काना। मतलब टोटल मिलाकर आप देखेंगे तो 78 कार्ड्स टैरोट के अंदर बने हुए हैं। अब जो माइनर आर्काना है उसमें कप्स है, वेंट्स है, स्वॉर्ड है, पेंटिकल्स है। ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। 78 कार्ड्स को हमको समझना है, उसकी एनर्जी को समझनी है। वही ये टैरोट का मेन हमारा सब्जेक्ट है कि कार्ड्स को समझकर हम कुछ
हमारे लाइफ में इसका यूज़ करें। लेकिन हमें हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि ये कार्ड्स कैसे बने हुए हैं और इसका कार्ड्स के अंदर क्या लॉजिक है और कार्ड्स क्यों बनाए गए और किसने बनाए। तो ये पूरी स्टोरी थी वहाँ यूरोप के अंदर, सेलम के अंदर जो कैथोलिक पर्सन थे उन लोगों ने इकट्ठा होकर ये कार्ड्स का रचना करी। उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप के अंदर फिर से सेलम के अंदर वहाँ पर जो विचेस थी, जो चुड़ैल थी, वो कैथोलिक लोगों ने वहाँ पर बहुत सारी चुड़ैलों को, बहुत सारी विचेस को, कम से कम 400 500 700 चुड़ैलों को ओपनली ट्री के अंदर, ट्री जो होता है उसके ऊपर हैंग कर दिया। मतलब कि कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम करते थे ये विचेस, ठीक है। ये जब कार्ड्स, डिवाइन पावर जहाँ होता है वहाँ पर नेगेटिविटी आ जाती है, तब वहाँ पर ये विचेस को हैंग कर लिया ये कैथोलिक पर्सन ने। अब क्या हुआ कि ये जो कार्ड 78 कार्ड्स जो थे, 78 कार्ड्स के अंदर जो ये विचेस वाले जो कार्ड्स थे, जो डेविल कार्ड्स है, फिर ये डेथ कार्ड्स है, ये विचेस वाले कार्ड्स है, मतलब नेगेटिविटी, फुल नेगेटिविटी वाले कार्ड्स है। मतलब जो पहले 78 कार्ड्स के अंदर जो डाला था सबसे पहले, तो इसमें नेगेटिव कार्ड्स भी शामिल करे थे, लेकिन लोगों को लगा कि ये नेगेटिव कार्ड्स नहीं होना चाहिए, इसलिए ये विचेस को यहाँ पर हैंग कर लिया उन लोगों ने वहाँ की, और वहाँ पर इन लोगों के जो कार्ड्स थे वो निकाल दिए, ठीक है, और वो हैंग हो गए, मतलब कि वहाँ पर उसको मुक्ति कर दी, मतलब वो ये जो स्पिरिट थी वहाँ पर विचेस की। अब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जो विचेस होती है उन लोगों को ऑब्जेक्शन बहुत सारा करा कि भैया डेविल और डेथ कार्ड्स क्यों निकाल दिया आपने। तो फिर ये जो कैथोलिक वाले जो लोग थे उन्होंने फिर से थोड़ा सा समझ कर फिर से इन लोगों के कार्ड्स को भी ऐड कर लिया। मतलब अभी के जो कार्ड्स आते हैं तो डेथ का भी कार्ड्स आते हैं और डेविल का भी कार्ड आते हैं। तो आप समझ लो कि ये जो टैरोट कार्ड की जो रचना करी है उसमें पॉजिटिव कार्ड्स भी है, नेगेटिव कार्ड्स भी है, मतलब पूरा एनर्जी इसके अंदर स्टोर करी हुई है। हर एक कार्ड्स के अंदर एनर्जी को स्टोर करी, और ये एनर्जी किसने स्टोर करी? जो कैथोलिक जो लोग थे वहाँ के, जो डिवाइन पावर वाले थे, उन लोगों ने ये रचना करी है। आप देखो कि सबसे पहले विस्कोंटी ने, जो स्प्रोजा था, विस्कोंटी स्प्रोजा, उन्होंने टैरोट का रचना करी और कार्ड्स वहाँ से बनाए और वहाँ से लोगों को समझ में आने का स्टार्ट करा वहाँ से। अब कार्ड्स देखेंगे तो कार्ड्स जब भी आप देखेंगे टैरोट के, तो आपको पता चलेगा कि ये कार्ड्स के अंदर पूरा रोमन का, इटली का कल्चर बताया हुआ है। आप देखेंगे जनरली आप कार्ड्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये कौन से टाइम की बात हो रही है, कौन सा ईरा है ये। आपको एक रोमन टाइप की फीलिंग आएगी ये कार्ड्स जब देखेंगे, इटली टाइप के, जब किंग क्वीन वाले, जब वो वहाँ का जो कल्चर देखेंगे, जो कपड़े पहनने का तरीका और जो सिंबल, ये सारी चीज़ कार्ड के अंदर बनी हुई है। आप लोगों को बहुत ही डिटेलिंग से ये चीज़ समझनी है कार्ड्स के बारे में। जो कलर का यूज़ है, जो इसका एक्सप्रेशन है फेस का, जो सिचुएशन वहाँ पर प्रिंट करी हुई है कार्ड्स के अंदर, ठीक है, हर चीज़ आपका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो ही एनर्जी है, कार्ड्स के अंदर ही एनर्जी है, ऐसा ये बताया गया है। मतलब कि स्मॉल डिटेलिंग आपको करनी पड़ेगी कार्ड्स को समझने के लिए। टैरोट मतलब डिवाइन पावर है, क्योंकि ये पूरी इसके अंदर एनर्जी प्लेस करी हुई है। मतलब टैरोट एक रूट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक अकल्ट का एक जरिया है टैरोट। अकल्ट के जो लोग थे, जो स्पिरिचुअलिटी वाले जो लोग थे, जो अकल्टिस्ट थे, वो लोग टैरोट का यूज़ करते थे अपना रिचुअल्स के अंदर, ठीक है। तो टैरोट हैज़ उसका नॉर्मल वे भी है और एक अकल्ट वे भी है आगे ले जाने के लिए। तो हम लोग जो यूज़ करेंगे तो वो नॉर्मल वे से हम यूज़ करेंगे, लेकिन जो अकल्टिस्ट है, जो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ही है, जो लोग इसका यूज़ करते हैं हैज़ ए अकल्टिस्ट कुछ रिचुअल्स के अंदर, तो ये लोग कैथोलिक लोग, जो स्पिरिचुअल, जो डिवाइन पावर वाले थे, उन लोगों ने इस तरह का डिज़ाइन करा हुआ है टैरोट कार्ड्स के अंदर। अब हम समझते हैं कि एक इसका और भी एक जिक्र हुआ है टैरोट कार्ड्स का। वो जिक्र हुआ है इजिप्ट के अंदर।
लोग बोलते हैं कि इजिप्ट जो टैरोट कार्ड है वो इजिप्ट के अंदर भी शामिल पाए गए थे। इजिप्टियन टैरोट का भी ज़्यादा जिक्र है कि ये बहुत सालों पहले से इसका स्टार्ट हुआ है, वहाँ से भी ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ का जो गॉड था, जो ओरेसिस नाम का गॉड बताया जा रहा है कि वहाँ पर भगवान था, उन्होंने ये रचना करके हमें भेजा हुआ है ये टैरोट का, उनकी ये तरह की मान्यता है। ठीक है, तो वहाँ भी एक जिक्र हुआ है इस तरह का। और बताया है कि ये जो टैरोट कार्ड्स है उसके अंदर न्यूमरोलॉजी वाले जो वर्ड्स है वहाँ भी उसका उल्लेख करा हुआ है। और ये सारी चीज़ टैरोट के बारे में हिस्ट्री का जो अंदर से हमें जो मिलता है इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ बताइए। अब एक आखिरी हिस्ट्री में बता रहा हूँ कि जो वास्को द गामे जो जब इंडिया आए थे, वहाँ जब इंडिया आए पोर्टुगल से, जब यहाँ आए तो यहाँ पर भी कोई नॉर्थन सिटी में पाया गया ये इस तरह के टैरोट कार्ड्स के। लेकिन हमारा जो टैरोट कार्ड्स जो बना हुआ था, आप याद रखो 1430 में ये वहाँ पर स्टार्ट हुआ, लेकिन जब वास्को द गामा यहाँ आया तो पहले हमारा कल्चर में ये टैरोट का कुछ नहीं था। हम लोग टैरोट में पता ही नहीं था वो कल्चर कि टैरोट में ये कार्ड्स होते, इस तरह का डिवाइन पावर है। लेकिन वास्को द गामा यहाँ पर आया तो पाया कि ये इंडियन लोग करीब 120 उन कहीं पर पाया गया वास्को द गामा ने कि 110 कार्ड्स बने हुए थे राउंड शेप के। वहाँ पर विष्णु जी का इसी तरह से डिकोडिंग करा हुआ था, मतलब कि जो टैरोट में 78 कार्ड्स में अलग अलग तरह की सिचुएशन में जो कार्ड्स बने हुए, वहीं वैसे ही हमारे में यहाँ पर भगवान के इसी तरह रूप के जो विष्णु अवतार है, मत्स्य अवतार है, ठीक है, ये वरा अवतार है, ठीक है, पार्वती माता, ऐसे तरह के कार्ड्स 110 कार्ड्स राउंड शेप में पाए गए थे। मतलब यहाँ पर भी उनको लगा कि ये यहाँ पर भी प्रचलित है कुछ ना कुछ टैरोट का कार्ड्स का, यहाँ से भी कुछ जिक्र है और यहाँ भी एक हिस्ट्री है टैरोट कार्ड्स की। लेकिन हमारा टैरोट कार्ड्स अलग है, ठीक है, कि भगवान वाला कार्ड्स है यहाँ पर हमारा। तो ये सारे कार्ड्स भी यहाँ पर वास्को द गामा वहाँ पर ले कर वहाँ वाले को दिखाया कार्ड्स हमारे, लेकिन वो उन लोगों ने फिर डिस्ट्रॉय कर लिया, ऐसी सारी बात हुई थी। लेकिन हमारा कल्चर तो पूरा अलग था, उन लोगों का कल्चर ये टैरोट कार्ड 78 जो कार्ड्स है वो वेस्टर्न कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। उन लोगों ने डिवाइन कुछ पावर डालकर ये 78 कार्ड से ही पूरे लाइफ को समझने के लिए ट्राई करा, और ये हर एक को इम्पोर्टेंस हो इसके लिए ये आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने सोचा, जो स्पिरिचुअलिटी वाले थे वहाँ पर, उन लोगों ने इसका इन्वेंशन किया। अब क्या है, पूरा जो टैरोट कार्ड्स का जो एक जरिया है वो एक इंट्यूशन पावर का है। मतलब कि इंट्यूशन पावर, आपको जो एनर्जी है और आपकी एनर्जी और टैरोट कार्ड के अंदर की एनर्जी दोनों मैच होकर एक आउटपुट मिलना चाहिए प्रेडिक्शन के अंदर। मतलब कि आप देखेंगे कि ये जो टैरोट कार्ड्स होता है वो एक एनर्जी अंदर स्टोर हुई है और आपकी एनर्जी कुछ अलग है, ठीक है, दोनों को मैच हो जाएगी तब कुछ प्रेडिक्शन निकलेंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आएगी बातें। अब क्या होगा कि आपकी लाइफ के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर, आपकी होरोस्कोप के अंदर कोई एक प्लेनेट तो होगा जो आपको अच्छा ही करता रहता होगा हमेशा। आपकी कुंडली, आपके होरोस्कोप में कोई एक प्लेनेट होगा जो आपको हर समय नुकसान ही करवाएगा। तो ये आपको पता हो जाएगा कौन सा अच्छा करवा रहा है, कौन सा बुरा करवा रहा है। ये यदि आपको समझ में आए तो वो प्लेनेट के जो देवी देवता है उसका आप जिक्र कर सकते हो। जब भी टैरोट के इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए जब आपकी बारी आए, तब मेडिटेशन के अंदर वो प्लेनेट के देवी देवता के आप यूज़ कर सकते हो, उसकी वो तुरंत आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वही प्लेनेट आपके लिए अच्छा कर रहा है हर समय। तो ऐसा प्लेनेट भी हमें पता होना चाहिए कि आपका राशि कौन सी, आपका लग्न की राशि कौन सी है, आपका चंद्र की राशि कौन सी है, क्योंकि ये सारी चीज़ इंट्यूशन के लिए काम आएगी, ठीक है। तो ये टैरोट के अंदर इम्पोर्टेंस है इसका, इंट्यूशन पावर को कैसे बढ़ाए, क्योंकि पूरा टैरोट का जो प्रेडिक्शन है वो इंट्यूशन के ऊपर आएगा। कार्ड्स आपको बता देंगे और थोड़ा सा इंट्यूशन पावर से आपको उसका लॉजिक पता चलेगा। ये टैरोट के अंदर का एक बात है। आगे मैं आपको बताऊँ
कि इंट्यूशन को कैसे बढ़ाएंगे आप। आपको मैं बहुत ही स्मॉल, बहुत ही सिंपल सा एक उपाय आपको बता रहा हूँ अभी, कि इंट्यूशन पावर, टैरोट के अंदर इंट्यूशन पावर आप कैसे बढ़ाएंगे। क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफली इंट्यूशन काम करेंगे टैरोट के अंदर। और यदि इंट्यूशन आपका एक बार कैचअप पावर बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे, इंट्यूशन का अंदर से जो आवाज़ आती है वो इंट्यूशन है, ठीक है। आपको कार्ड के अंदर जो दिखेगा वो एक अलग पिक्चर है, लेकिन वही पिक्चर देख के समय जो अंदर से एक जो आत्मा की जो एक आवाज़ आएगी वही इंट्यूशन है। अब वो इंट्यूशन पावर को कैसे बढ़ाएंगे ये टैरोट के अंदर। तो अब यही हमारा एक मेन पॉइंट है यहाँ पर हमारे लिए, कि वो इंट्यूशन पावर यदि हो जाएगा तो प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छे आएंगे। यदि इंट्यूशन पावर ही नहीं होगा हमारे अंदर तो आत्मा की ही आवाज़ नहीं आएगी, तो प्रेडिक्शन निकलेंगे ही नहीं सही वाले। तो अब हर लोग यही इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं हर समय, टैरोट वाले सारे, ठीक है। टैरोट के अंदर आपको पता होगा कि जब भी पूर्णिमा आती है, जब भी फुल मून होता है, तब हर टैरोट, जो भी टैरोट वाले हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। टैरोट वाला का मेन जो काम स्टार्ट होता है वो फुल मून के डे के ऊपर होता है। तो क्यों ये फुल मून के ऊपर ही हम अटक जाते हैं। तो आपको पता है कि फुल मून मतलब कि पॉजिटिविटी बहुत सारी होती है चंद्र के अंदर, क्योंकि ये पूरा स्वतंत्र है, नेगेटिविटी ज़रा भी नहीं है, कोई सूर्य की लाइट नहीं आ रही है चंद्र के ऊपर, बहुत ही फ्री है ये चंद्र, ये पूर्णिमा के अंदर। तो जब भी फुल मून आता है तब आप एक उपाय करो ये टैरोट के अंदर इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना रहेगा कि एक मून का जो स्टोन आएगा, ठीक है, मून का स्टोन या मून का क्रिस्टल, एक आपको मून का क्रिस्टल या मून का स्टोन ये आपको लाना रहेगा। और ये एक फुल मून जब आएगा तो वो कोई किसी पात्र में पानी रख दो, एक ग्लास में पानी रख दो, और वो ग्लास के अंदर ये मून का स्टोन या मून का क्रिस्टल रख दो, और वो आप मून लाइट के अंडर आप रख दो पूरी नाइट को वो मून लाइट के नीचे रख दो। ये स्टोन अंदर बना हुआ होगा, ठीक है, पड़ा हुआ होगा उसके अंदर ग्लास में। तो क्या होगा, पूरा रात भर ये मून की जो एनर्जी आएगी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगी वो ग्लास के अंदर। और फिर वो वाटर का आपको यूज़ करना है नेक्स्ट 30 दिन के अंदर। कैसे यूज़ करेंगे, डेली जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप रीडिंग करेंगे, तो वो आपका जो पानी होगा वो आपके आसपास, पूरा आपके ऑरा के आसपास आपको वो स्प्रे करना है, ठीक है। ये सिंपल सा उपाय इंट्यूशन बढ़ाने के लिए, वो पानी आप पी भी सकते हो, ठीक है। आप अपने आसपास, अपने ऑरा के आसपास वो स्प्रे भी कर सकते हो। तो क्या होगा कि इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। यही प्रैक्टिस करनी है आपको इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए टैरोट का सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। टैरोट का प्रेडिक्शन प्रैक्टिस के अंदर, टैरोट का जब क्लाइंट के साथ आप डिस्कस करेंगे तब यही चीज़ होगी कि आपको टैरोट के अंदर एक आपको बहुत ही आगे ले जा सकती है प्रेडिक्शन के अंदर, बहुत रूट तक आप पहुंच सकते हो। क्योंकि जब तक आपका रूट अच्छे से नहीं होगा, जब तक आपका अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, जब तक आपका इंट्यूशन एक अच्छे से नहीं बनेगा, तब तक ये टैरोट का कार्ड्स ही आपको लगेंगे, लेकिन कार्ड्स के अंदर एनर्जी को नहीं महसूस कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जब भी कार्ड्स के बारे में और कार्ड्स के सीखने के लिए आएंगे तो आपको ये प्रैक्टिस करनी रहेगी डेली। अब कि जब भी फुल मून आए, जब भी पूर्णिमा आए, तो गिलास में पानी बाहर रख दो जहाँ पर मून लाइट उसके ऊपर आए, और उसमें एक मून का क्रिस्टल या मून का स्टोन ये भी रख सकते हो। यदि नहीं है तो चलेगा, ओनली पानी रखो और वही पानी पी लो, या फिर वो स्प्रे करते रहो जब भी आप मेडिटेशन या टैरोट सीखने के लिए बैठो, या फिर जब टैरोट का कंसल्ट करने के लिए ट्राई करो, तब ये सारी चीज़ प्रैक्टिस यही करनी रहेगी। हर एक टैरोट वाले जो होते हैं वो यही प्रैक्टिस करते हैं, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है। जो बड़े बड़े टैरोट वाले होते हैं वो यही प्रैक्टिस करते हैं, यही रिचुअल्स है, ठीक है। तो आज का जो पूरा जो टॉपिक था कि टैरोट का कहाँ से ओरिजिन हुई है और टैरोट के अंदर क्या क्या चीज़ है और टैरोट को हम कैसे समझेंगे, बहुत ही जनरल वे में मैं आपको सारी चीज़ बताई। आई होप कि आपको थोड़ा सा बेसिक का पूरा नॉलेज हो चुका होगा। और अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे आगे का। हर दिन में मैं आपको टोटल 7 दिन का कोर्स है, 7 दिन के अंदर आपको सारी चीज़ 1 बाय 1 बताता रहूँगा।
आप लोगों को ये सारी चीज़ वीडियो के अंदर समझना है और सीखना है। इसमें जो भी डाउट्स आते हैं वो मुझे बताना है मैसेज में अंदर टाइप करके या फिर कॉल कर दो, ठीक है। तो मैं आपको कल से ही स्टार्ट कर दूंगा कि ये टैरोट के अंदर आगे का क्या है, आगे का 78 कार्ड्स को हम कैसे समझेंगे। उसके बाद 78 कार्ड्स को समझने के बाद उसका प्रिडिक्शन में कैसे यूज़ होगा, प्रिडिक्शन का क्या मेथड है, ठीक है। जब क्लाइंट आता है कंसल्ट में तो आप कार्ड्स को कैसे अरेंज करेंगे और क्या कैसे प्रिडिक्शन का जरिया बनेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या बोलना है आपको, वो सारी चीज़ आपको कोर्स में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसी तरह हम कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक भेजूंगा, आप लोग सुन लेना सारी चीज़। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आई है। कल हम बात करेंगे आगे की। चलिए।